गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है प्रोनाउन, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं हम लोग सर्वनाम। जो प्रोनाउन है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। तो देखिएगा क्या होता है सर्वनाम। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि इसके साथ हिज होगा या देयर होगा। हम लोग अभी इसका बात नहीं करते हैं, हम लोग अभी देखते हैं कि क्या होता है प्रोनाउन, इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं डिटेल्स में। तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, प्रोनाउन जो है एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं नाउन के बदला आता है। यदि आप मेरा पिछला वीडियो नाउन को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि दुनिया में जो कुछ भी चीज है जिसका एक नाम होता है वो सारा नाम है। जैसे में अगर हम ये बात करें मार्कर है तो मार्कर कहीं ना कहीं इसका नाम, तो कहीं ना कहीं ये भी एक नाउन है। अगर इसके बदला अगर और कुछ हम इसको बोलेंगे तो उसको प्रोनाउन कहेंगे। जैसे में यह उजला है, यह मतलब कौन, ये मार्कर की बात करें। तो प्रोनाउन का सबसे पहले अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं क्या होता है प्रोनाउन का डिफिनेशन। तो देखिएगा बात करते हैं हम लोग। A word is used in place of noun, एक ऐसा शब्द जो नाउन के बदला में आता है, एक ऐसा शब्द जो नाउन के बदला में आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे में राम इज ए हैंडसम बॉय, राम जो है एक सुंदर लड़का है। अब अगर हम राम के बदला में और कहेंगे कि वह चोर है, यानी कि ही स्थित, ही माने किसके लिए ही आया है, तो राम के बदला अब ही आया है। तो राम के बदला जो ही आया है वही जो आपका ही है वो आपका है प्रोनाउन। समझ में आया? फिर से हम लोग एक बार समझेंगे। एक प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिएगा यहां पे देखिएगा राम इज किंग, राम इज किंग। अब देखिएगा राम एक राजा है। आपको वहां पता होगा कि राम जो है वो एक नाम है, और नाम है तो कहीं ना कहीं नाउन, और जब नाम है तो कहीं ना कहीं ये आपका नाउन है, नाउन। अब इसके बदले जैसे में हम बोलेंगे कि राम राजा है, अब अगर हम कह दिए कि he lives in forest, he lives in forest। अब आपको पता होगा कि he lives in forest, इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि वह जंगल में रहता है। वह माने कौन, कौन जंगल में रहता है। तो हम यहाँ राम था और राम के बदला दोबारा हम यूज किए हैं ही, यानी कि वह जंगल में रहता है, यानी कि राम जंगल में रहता है। राम के बदला जब यहाँ ही यूज करेंगे तो यही आपका हो जाएगा प्रोनाउन। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा समझते हैं हम लोग। अगर हम बात करें तो अगर कोई बोलेगा वाटर इज हॉट, वाटर इज हॉट। अब देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि पानी गर्म है, पानी है वो नाम। अगर हम बोलेंगे इट्स कलर इज रेड, इट्स कलर इज, यहाँ पे जो इट है यानी कि इट्स है, इट्स कलर, देखिएगा यहाँ पे इस तरह से होगा इट्स कलर इज रेड। इसका जो कलर है वो लाल है। इसका कलर मतलब किसका कलर, यहाँ पानी के बदला यहाँ ईट आया, पानी के बदला जो ईट आया है यानी कि नाम के बदला जो आया है उसको बोलेंगे प्रोनाउन। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आपको पता होगा कि जो नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, उसका 10 गो टाइप होता है। अगर आप नहीं जानते तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा प्रोनाउन जो है उसका 10 टाइप है, 10 को हम लोग समझते हैं। पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन है, आई हो गया, मी हो गया, माई हो गया, सी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, ये सब आपका पर्सनल प्रोनाउन। जैसे में यू आर बॉय, यू जो आया पर्सनल प्रोनाउन है। आई नो हर, जो हर जो आया पर्सनल प्रोनाउन जानते हैं। अगला है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव को हिंदी में कहते हैं अधिकार। ये जब भी आएगा तो अपना अधिकार मांगेगा। जैसे में यू आर माइन, मान लीजिए अगर हम बात करें कि यू आर माइन, तुम मेरे हो,
अब तुम मेरे हो तो कहीं ना कहीं तुम पे मेरा अधिकार है, तो यू आर माइन। अगर हम बोलेंगे यह आपका है, तो यह आपका है तो इट इज योर्स, इट इज योर्स, यह आपका है। समझ सकते हैं, ये हो गया आपका पोसेसिव। रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव अधिकतर बच्चा को समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं समझ में आता है कि दोनों में आप देखिएगा कि सेम एग्जांपल है, आप लोग को बोलिएगा कि दोनों तो एक ही एग्जांपल है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कोई भी चीज को अगर अपने द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। जैसे में आई नो माई सेल्फ, मैं अपने आप को जानता हूं, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, यू का होता है योर सेल्फ, सी का होता है हर सेल्फ, ही का होता है हिज सेल्फ। इस प्रकार से अगर हम बोलेंगे मैं खुद से खाना बना सकता हूं, देखिएगा मैं खुद से खाना बना सकता हूं, तो आई कैन कुक। अब आई है तो आई का रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होगा वो होगा माई सेल्फ, तो आई कैन कुक माई सेल्फ, मैं अपने आप से खाना बना सकता हूं, ये आपका रिफ्लेक्सिव हुआ। अगर हम बात करेंगे इम्फैटिक का, तो इम्फैटिक का मतलब होता है जोर देना, कुछ वैसा काम है जिसपे जोर दिया जा रहा है, तो ऐसा स्थिति में, जोर देने की स्थिति में आपको पता होगा कि हम लोग बोलते हैं इम्फैटिक। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे काहे इम्फैटिक है, तो इसको एग्जांपल में थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। इसमें देखिएगा आई, एक एग्जांपल लेते हैं, आई किल्ड द बर्ड माई सेल्फ, आई किल्ड द बर्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से उस चिड़िया को मारा। अपने बारे में थोड़ा सा जोर देके बोले, वो चिड़िया को हमने खुद से मारा है, और खुद से मारा है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं हम अपने आप को जोर देके बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से रहेगा, अगर जोर दे के बात रहेगा तो इम्फैटिक होगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। जैसे में हम लोग आपस में प्यार करते हैं, हम लोग आपस में यानी कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये एक हम है आप है, इस तरह से रहेगा, तो ईच अदर या वन अनदर रहेगा। जैसे में देखिएगा हम लोग आपस में प्यार करते हैं, वी लव ईच अदर, वी लव ईच अदर या फिर वन अनदर, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एकदम सिंपल है, ये आपको कोई भी चीज को इंडिकेट करने के लिए बताया। जैसे में दैट इज योर ब्रदर, वह आपका भाई है। जैसे में दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। अगर एक से ज्यादा रहेगा वो दूर रहेगा, दूर के लिए हमेशा ध्यान देना, या तो दैट होगा नहीं तो दोस्त। और नजदीक के लिए जैसे में यह लैपटॉप है तो दिस इज लैपटॉप। अगर हम बोलेंगे ये सब बच्चे हैं, ये सब दीज आर बॉयज या फिर दीज आर चिल्ड्रेन। अगर हम बोलेंगे वे सब बकरियां हैं, दोज आर गोट्स। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव। दिस दैट दीज और दोज। इंट्रोगेटिव में ध्यान देना है कि जब कभी भी अगर इंट्रोगेटिव में हु, हुज या व्हिच रहेगा उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि सर इंट्रोगेटिव में भी है हु और रिलेटिव में भी है, तो दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर ये इंट्रोगेटिव की तरह काम करेगा, जैसे में हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। अगर रिलेटिव रहेगा तो ये जोड़े के काम करेगा। जैसे में देखिएगा रिलेटिव का एग्जांपल, द बॉय हु इज प्लेइंग, द बॉय हु इज प्लेइंग, वो लड़का जो खेल रहा है, इज माई ब्रदर, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। ए जो आपका है हु, वो है आपका रिलेटिव, जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम बोलेंगे हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है, अब इसमें देखिएगा जो हु जो है ये आपका इंट्रोगेटिव है, और फर्स्ट वाला ये जो हु है आपका रिलेटिव है, लेकिन ए जो है इंट्रोगेटिव है, ए हु इज योर ब्रदर। अब देखिएगा इनडिफिनिट, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनडिफिनिट जो होता है एक नामवे से पता चल रहा है कि डिफिनिट नहीं, इसमें हमको पता नहीं चलता है, जो सब्जेक्ट रहता है उसके बारे में हमको डिफिनिटली पता नहीं रहता है कि वो हो क्या रहा है। जैसे में देखिएगा एवरीबॉडी है, जैसे में एवरीबॉडी इज कमिंग, प्रत्येक आ रहा है, प्रत्येक में कौन कौन है हमको नहीं पता है। और एक एग्जांपल ले, somebody is calling you, somebody is calling, कोई आपको बुला रहा है, हमको उसके बारे में नहीं पता है कौन बुला रहा है। और अगर हम देखें anybody can help you, कोई भी आपका मदद कर सकता है। अब anybody can help you, कोई भी आपका मदद कर सकता है, उसमें हमको पता नहीं कि कौन मदद करेगा, इसको बोलते हैं इंडिफिनिट। अब देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें आपको each
आइदर, नाइदर, एवरी या नन आता है। जैसे में each one is coming, या फिर और अगर हम बोलेंगे नाइदर राम नोर श्याम, इस प्रकार से अगर रहेगा तो समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव है। उम्मीद है कि सारा समझ में आया होगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी आपको हम कुछ क्वेश्चन दिखाए थे और आपको ये थंबनेल में मिल जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन रहता है और आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है कि प्रोनाउन समझ में आया होगा, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।